हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है मॉर्निंग से। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी। राशन वगैरह मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, थोड़ा बहुत रात में, थोड़ा बहुत क्या, थोड़ा बहुत करते करते ही पता नहीं कहाँ से डी मार्ट जाओ तो इतना बिल बन जाता है। वो भी सारी ज़रूरत की चीज़ आती है, तब यही हाल। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी एक्स्ट्रा सामान कुछ ऐसा आया हो जिसकी नीड ना हो। घर का जो रसोई खाने पीने का सामान है, राशन का सामान बेसिकली जो होता है वो बस लेकर आए थे। चीनी, चावल, ऐसी-ऐसी जो चीज़ें थी, बच्चों की बिस्किट्स वगैरह, तो बस उन्हीं को यहाँ पे मैं अरेंज कर रही थी। और बीच में ना बच्चों को डाँट भी रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मेरे को। मैंने कहा चलो फटाफट से अरेंज कर देती हूँ। एक तो ना मेरे को ना बड़ी नींद आती है इन दिनों में। सबसे पहले मैं सुबह शावर ले लेती हूँ, उसकी पूजा करने के बाद उसके बाद तब लगती हूँ मैं काम वगैरह में। कई बार तो यार ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, पर घर के काम कभी खत्म नहीं होंगे और हो भी नहीं सकते। तो जैसे मैंने सामान को फटाफट से एडजस्ट वगैरह किया। मैंने सोचा था कि ये नीचे की क्लीनिंग कर लूँगी, बट मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था आज काम बहुत ज़्यादा है मॉर्निंग में। मैंने कहा रहने दो, क्योंकि लंच भी बनाना था। लंच भी ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी रात में बनाई हो तो रखी हो, फिर बच्चों को भूख भी लग जाती है जल्दी, तो उनका भी ध्यान रखना होता है। हाँ, बच्चे कुछ ना कुछ शरारत कर रहे थे, उनको भी मैं डाँट रही थी साथ में। तो बेसन था थोड़ा-सा, मैंने थोड़ा-सा बचा हुआ था, मैंने फ़िल करके रख दिए जो भी एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था फटाफट से। छोटे बच्चों के साथ ना बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। पता नहीं मेरे को ना क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है 4-5 दिन से। और कई बार मैं उसकी ना पिटाई कर देती हूँ ना, तो मेरे को ना बहुत बुरा फ़ील होता है उस टाइम के बाद। पता नहीं मैंने उसको क्यों मारा, फिर मेरे को ऐसा लगता है। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही उसकी पिटाई हो जाती है। पता नहीं शरारत इतनी ज़्यादा करता है। मैंने उसको चावल दिए, चावल उसने बिखेर दिए। कभी कुछ करेगा, कोई उसको बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स करने लग गया। मुझे लगा था किट्टू से कम थोड़ा शरारती होगा, लेकिन ये तो उससे ज़्यादा हाथों से बीच से ही निकलता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा किस तरह से मैं इसको सँभालूँ। गर्मी भी मुझे लग रहा है कि अब आगे-आगे बढ़ेगी, तो गर्मी में और ज़्यादा मेरा दिमाग ना ख़राब हो जाता है। एक तो मेरे से ना काम नहीं होता, बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। कई बार तो मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या लो हो जाता है, बिल्कुल भी काम नहीं होता मेरे से। सर्दी में तो फिर भी मुझे सही लगती है कि काम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती, बेशक पानी ठंडा होता है। और यहाँ पर अब तब सब कुछ ठीक है, पानी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, सारा काम पानी का ही होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझसे काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है गर्मी की वजह से। तो यहाँ पे सामान वगैरह सारा एडजस्ट करके फटाफट से मैंने क्लीन किया, झाड़ू वगैरह लगा के। उसके बाद मैं यहाँ पे रूम में आ गई थी, तो मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी आज, क्योंकि कल मुझे मशीन लगानी है। तो कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, कल भी मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम रहेगा। तो मैंने सोचा एक बार शाम को आज लगा लूँ, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, आज शाम, इतना सुबह भी हो गया काम, थोड़ा शाम को मुझे रेस्ट मिल जाए। फिर शाम को खाना भी नहीं बनाना था आज, हस्बैंड भी कहते हैं मेरा भी नहीं बनेगा। तो दिन में मैंने चावल बनाए थे, वो ही चल गए थे फिर आज। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह अरेंज करी। वैसे तो ये गंदा नहीं था, डेली मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ तो गंदा नहीं होता है। कभी ये है, कभी स्किप नहीं करती, कभी हो जाता है कि लेट हो रही हूँ तो एक आध दिन छोड़ देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे देखो, बस मैं इतना सा काम करा है, मैं थक गई। मेरे को ना मेरी साँस फूलने लग जाती है, पता नहीं क्यों अभी से ही। तो फटाफट से मेरे हस्बैंड ये ग्लूकोन-डी मेरे लिए ला के रख देते हैं। अभी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है, तो उससे पहले ही इतना ध्यान वो मेरा रखते हैं। उनको पता है क्योंकि मेरे को बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो फटाफट से मैंने कहा चलो इसको पी लेती हूँ, आराम से 5-10 मिनट बैठ के थोड़ा-सा रिलैक्स कर लूँ। उसको पीने के बाद फिर मैं काम में लगूँगी, क्योंकि मेरे से यार ऐसा नहीं है, एक साँस में मेरे से काम नहीं हो पाता गर्मी में। थोड़ा-सा यहाँ पे रिलैक्स करके फिर मैं काम में दोबारा शुरू करूँगी अपना। पता नहीं यार, हम लेडीज़ों की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शादी से पहले ना कभी एक सर में दर्द तक नहीं हुआ। अब तो पता नहीं बॉडी में कहाँ-कहाँ दर्द नहीं है। देन उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन का हाल देखो ये क्या हो रहा था। थोड़ी सी किचन समेट के बर्तन इकट्ठे करे मैंने। देन उसके बाद मैं आई कमरे में, मैंने कहा फटाफट से पहले झाड़ू लगा देती हूँ। बच्चे भी साथ में परेशान कर रहे थे यार, इतने नॉटी हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। मैं डेली सोचती हूँ मिक्कू की पिटाई ना करूँ, पर पता नहीं इसको क्या हो जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है आजकल तो ये, बहुत ही ज़्यादा। जिसने शुरू से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी हो या बहुत ज़्यादा ज़मीनी तौर पे बहुत हकीकत जिसने देखी हो रियलिटी की, कि हाँ ये रियलिटी है, फिर आगे जाके ना उनको कितनी भी सक्सेस मिल जाए वो खुशी नहीं होती। पता नहीं, जैसे जिस टाइम पे जैसे जो चीज़ मिलनी चाहिए थी उस टाइम पे ना मिले ना, फिर वो बाद में मिले, फिर मुझे लगता है यार कल ना एक अजीब सी चीज़ हुई मेरे साथ। तो जिनसे मैं फॉल पिको करवाती हूँ, साड़ी देने के लिए मैं उनको गई थी, तो ऐसी बातचीत हो रही थी। वो कहती है ना फॉल दे जाया करो आप मुझे। मैंने कहा बगल में दुकान है, आप यहाँ से ले लो, 10 कदम की दूरी पे भी दुकान है, वहाँ से ले लो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं है। तो बस ऐसी बातचीत हुई, तो फिर उन्होंने ना इशारा कर दिया अपने हस्बैंड की तरफ। उनके हस्बैंड घर पे ही थे। उन्होंने मुझे एक बार बताया भी था कि उनके हस्बैंड ना बिल्कुल बाहर नहीं जाने देते, सब कुछ सब्जी वगैरह एक एक चीज़ घर की वही लाते हैं। तो यार इसके जिम्मेदार मुझे लगता है वो खुद ही इस चीज़ के जिम्मेदार है, वो नहीं है। आई थिंक जब पहली बार उन्होंने किया था तभी उनको इस चीज़ के लिए मना कर देना चाहिए था। और यार
वो तो उनका फैमिली मैटर, लेकिन आगे क्या पास ऑन करोगे यार? तुम्हारे बच्चे जो चीज़ देखेंगे वही चीज़ आगे वो सीखेंगे, वही चीज़ करेंगे। लड़का अपनी बहू के साथ वो चीज़ करेगा, बेटियों के साथ अगर गलत हो रहा है तो आप ये कहोगे कोई बात नहीं बेटा, हमने भी तो सहा है, तू भी बर्दाश्त कर ले। लड़के तो होते ही ऐसे हैं। 2026 चल रहा है यार, बेचारी बन के मत रहो। मुझे ऐसी औरतें सच में सच बताऊं बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे लड़कियां वो पसंद है जो अपने लिए स्टेप ले, बोल रहे हैं, बिंदास रहे हैं, जो सब सारी चीज़ों से पहले खुद को रखें। बेशक समाज की नज़रों में वो गलत है, लेकिन यार मुझे लगता है कि आज के टाइम में लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए जो अपने लिए आवाज़ उठाए। यहाँ पे मेरी किचन भी क्लीन हो गई थी साथ के साथ में। अब मुझे लंच बनाना, तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन के चावल बनाए, एक आलू भी डाला था। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं फिनिश। कल दोबारा मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।